अगर आपके भी दांतों के अराउंड पीली लेयर, जैसा आप एग्जैक्टली फोटो पर देख रहे हैं, जब चुकी है, जिसको हम प्लाक कहते हैं, पर आप कहेंगे डॉक्टर साहब हमने तो कई जगह सुना है इसको टाटर भी कहा जाता है, तो प्लाक और टाटर में आखिर डिफरेंस क्या होता है? किसको हम प्लाक कहते हैं, किसको टाटर कहते हैं, और क्या इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन है? क्या कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि कभी भी दांतों के अराउंड पीली लेयर जमे ही ना? इस वीडियो में बताऊंगा प्लाक और टाटर क्या होता है और आप क्या करेंगे ऐसा कि आपके दांतों के अराउंड कभी भी प्लाक की लेयर जमेगी नहीं। यकीन मानिए, अगर ये वीडियो को आपने अंत तक देख लिया ना तो आपके दांत हमेशा सफेद रहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप सानी, फाउंडर द डेंटल नेटवर्क। स्वागत करता हूं भारत की पहली कम्युनिटी में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये भारत का वो चैनल है जहां पर आपको दांतों रिलेटेड कोई समस्या हो, सभी का समाधान आपको इस चैनल पर मिलता है। और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। करते हैं शुरुआत वीडियो की। सबसे पहले समझते हैं प्लाक लेयर। जब भी हम कुछ भी खाते हैं, खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे दांतों के अराउंड चिपक जाते हैं, एक पीली लेयर बन जाती है। जब भी हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, जूसेस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, तो हमारे दांतों के अराउंड पीली लेयर, एक स्टिकी लेयर बन जाती है, जो आप अपने फिंगर से भी फील कर सकते हैं। उसको हम प्लाक कहते हैं, जो कि बड़ी इजीली ही रिमूव हो जाती है। चाहे हम नॉर्मल पानी से कुल्ला कर लें, चाहे हम फिंगर से भी उसको हटा सकते हैं। पर यही लेयर आगे चलकर अगर हम दांतों की सफाई नहीं करते, तो आगे चल के यही लेयर एक मजबूत पीली लेयर में बदल जाती है, जिसको हम टाटर कहते हैं, और डेंटल की भाषा में इसको कैलकुलस भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कैलकुलस को ब्रश से इतनी आसानी से हटाया नहीं जाता। इसीलिए जब भी आप शीशे में देखें और आपके दांतों के अराउंड आपको लगे कि पीली लेयर जमनी शुरू हो गई है, यानी कि प्लाक, आप उसी समय अवेयर हो जाइए। उसी समय आप अपने दांतों की अच्छे से देखभाल करनी शुरू करिए। दिन में 2 बार ब्रश कीजिए, एक सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और रात को सोने से पहले। कई बार क्या होता है, हम ब्रश भी अच्छे से करते हैं, फिर भी हमारे दांतों के अराउंड पीली लेयर बननी शुरू हो जाती है। उस केस में मैं आपको आगे बताऊंगा आपको क्या करना है, 3 घरेलू उपाय। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर अगर आप प्लाक लेयर को अच्छे से साफ नहीं करते, अपने दांतों की सफाई नहीं करते, तो यही लेयर टाटर में बदल जाती है। फिर आगे चलकर आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, और डेंटिस्ट के पास एक मशीन होती है जिसको स्केलर कहा जाता है। स्केलर से डेंटिस्ट उस कैलकुलस को हटाता है। तो ये तो हुई प्लाक और कैलकुलस की बात। प्लाक एक स्टिकी लेयर है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम अपने दांतों की अच्छे से सफाई नहीं करते, यही प्लाक लेयर आगे चलकर कन्वर्ट हो जाती है कैलकुलस में। इसलिए नंबर 1 चीज, आपको अपने दांतों की अच्छे से देखभाल करनी जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर यही कैलकुलस लेयर ढेर सारी बीमारियों का कारण बनती है। इसलिए आपको अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रखना है। बात करते हैं 3 घरेलू उपाय की। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपने ये 3 घरेलू उपाय को समझकर अपनी रोजाना लाइफ में अपना लिया, तो यकीन मानिए प्लाक लेयर, कैलकुलस लेयर कभी नहीं जमेगी। बात करते हैं पहले घरेलू उपाय की, जो मैंने अभी जस्ट बोले हैं। आपको ब्रशिंग अच्छे से करनी है। अब ब्रश किससे करेंगे? आपको सॉफ्ट टूथब्रश से नॉर्मली आपको ब्रश करना है। पर जैसे मैंने कहा था कि ब्रश करने के बावजूद भी हो सकता है प्लाक लेयर जमनी शुरू हो जाए। उस केस में आप मार्केट में जाइएगा और मीडियम टूथब्रश लेकर आइएगा और अपने दांतों की सफाई करना शुरू कीजिएगा। उस केस में भी अगर प्लाक लेयर जमना शुरू हो जाती है, तो कैलकुलस की शुरुआत होती है, तो उस केस में आपको घबराना नहीं है। उस समय आपको मार्केट में जाना है और हार्ड टूथब्रश लेकर आना है। पर ध्यान रखिएगा, हार्ड टूथब्रश से आपको हर रोज ब्रश नहीं करना। आपको केवल हफ्ते में 2 या 3 दिन मैक्सिमम ब्रश करना है हार्ड टूथब्रश से। क्योंकि जब हम हार्ड टूथब्रश से ब्रश करते हैं ना, हमारे दांतों की 3 लेयर्स होती हैं। पहली इनामल, दूसरी डेंटिन, तीसरी पल्प। जब हम हार्ड टूथब्रश करते हैं तो बाहर वाली लेयर, जिसको हम इनामल कहते हैं, वो खिसने लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर एक्सपोज हो जाती है, जिसके चलते आगे चलकर ढेर सारी बीमारियां, जैसे सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म लगना, ढेर सारी बीमारियां होती है। तो इसलिए आपको नॉर्मली तो सॉफ्ट टूथब्रश से ही ब्रश करना है। पर अगर आपको लगे कि पीली लेयर जमनी शुरू हो गई है, उस केस में आप अवेयर हो जाइए और मार्केट से मीडियम या हार्ड टूथब्रश लेकर आइए। दूसरा, ब्रश आप अच्छे से करते हैं, पर कभी कभी क्या होता है, 2 दांतों के बीच में खाना फंसा रह जाता है। उस केस में ब्रश इतना असरदार नहीं होता। उस केस में आप फ्लोसिंग कीजिए। अब डेंटल फ्लोसिंग क्या होती है, ये तो मैंने ढेर सारी वीडियोस में बताया हुआ है, जाकर जरूर देखिए। आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, जाकर जरूर देखिए, आपको समझ आएगा कि डेंटल फ्लोसिंग कैसे करते हैं और क्या होती है। अब बात करते हैं तीसरे घरेलू उपाय की। इतना असरदार है, अगर आपके दांतों में शुरुआत हुई है कैलकुलस जमने की, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस घरेलू उपाय से, और आपके दांत पहले जैसे सफेद हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है।
ध्यान रखिएगा, मैंने कहा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कीजिए। 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा लीजिए, उसमें चुटकी सा नमक ऐड कीजिए और डायरेक्टली ब्रश में लीजिए और उससे अपने दांतों को साफ करें। 5 से 10 मिनट करें, फिर कुल्ला कर ले नॉर्मल पानी से। पर ध्यान रखिएगा, आपको हफ्ते में केवल 2 या 3 दिन ही बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है। यकीन मानिए आपके दांत पहले जैसे सफेद हो जाएंगे। और अगर कैलकुलस जमने की शुरुआत भी हुई होगी ना, यकीन मानिए आप इस कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे, आपको रिजल्ट 101% पॉजिटिव मिलेगा। और मैंने ना एक और वीडियो बनाई हुई है, अगर आपकी गुटखा तंबाकू का सेवन करने के कारण अगर आपके दांत काले हो चुके हैं तो ये वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आपका कोई दांत टूट गया है, मिसिंग है और आप रिप्लेस कराना चाहते हैं मार्केट से, तो ये वीडियो देख लीजिएगा। और मैं आपको मिलता हूं इन 2 वीडियोस में। और जाते जाते कहूंगा भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये भारत का वो चैनल है, भारत की पहली कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूं डेंटिस्ट की, एक ही पर्पज से कि आप सभी लोगों की सेवा कर सकूं। आपको कोई भी दांतों रिलेटेड समस्या हो, उन सभी का समाधान देकर वीडियोस के माध्यम से। बस आप सभी का प्यार चाहिए। मैं मिलता हूं इन 2 वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग आउट, जय